कहने के अर्थ, आप किसी चीज़ को पाने के लिए बस सोच लेते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कोई नहीं रोक पाएगा आपको उसको पाने के लिए। बस थोड़ी सी जिद होना चाहिए। अगर हम ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं बेटा, उसके पीछे बोलो, आपको बोलो, इसका अर्थ क्या जानते हो आप? पेट रोक दो, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? निहारिका। निहारिका, मेरे बात ध्यान से सुन। अब किस लिए यहाँ आए हो? पढ़ने के लिए। जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पढ़ाई? जानते हो? बोलो मुझे। इसीलिए अगर आए हो यहाँ जिस काम से, उस काम को करो ना, बड़े आनंद से करो, बड़े शिद्दत से करो, बड़े मज़े से करो। मज़ा नहीं आ रहा है तो ये छोड़ दो, जो आपको अच्छा लगता है वही करो। इसका मीनिंग जानते हो? बताओ, सुनो, मेरी बात का बुरा मत मानना। अगर मैं बुरा भी बोलूँ, आपको गाली भी दे दूँ, तो मेरे बात का बुरा मत मानना। पूछो सर क्यों? पापा कभी कभी गाली देते हैं, क्या पापा बुरा है? नहीं, कभी बुरे नहीं। असल में क्यों गाली देते हैं कभी पता है आपको? इस उम्र में आपकी आंखें, आपके विचार जो नहीं देख पाते हैं, ये कम वक्त पापा वो देख लेते हैं। बोलते हैं मेरी लाडो, तेरे को भी फिर बोलना पड़ेगा। इसी अभ्यास पे रहेगी तो यही उसे बर्बाद कर देगी। वो गाली नहीं होता है, और नोटिस होता है, जैसे मोबाइल में आता है ना, व्हाट्सएप पे आता है ना, ऐसे नोटिस होता है पापा की तरफ से। बिकॉज पापा लव्स यू। जो बंदा आपको कंधे पे बिठाया, गोद में झुलाया, पता है आप देखते होगे 3-4 साल, 2 साल की, 1.5 साल की बच्ची है, रोती है, संभलती नहीं है। मम्मी के पास नहीं संभलती तो बोलती आप पकड़ो थोड़ा, पापा को दे देती है। वो भी झुलाते हैं, बाहर लेते हैं, गाना गाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं कि नहीं? आपका उम्र भी उतना था कभी, आज आप बड़ी हो गई। क्या यही पापा यही चाहेंगे कि मेरी बेटी पढ़ने के लिए गई है, वहाँ जाके डिस्ट्रैक्ट रहे? दैट मीन दैट अगर आप सही मायने में अपने माता पिता को थोड़ा सा भी इज्जत करते हो, थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करते हो, तो डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ। मैं यहाँ सर बोल के गए मैं कुछ अच्छा सिखाता हूँ, मैंने भी बोला मैं कुछ अच्छा सिखाता हूँ। अगर आप यहाँ बैठोगे तो अच्छा सीखने के लिए बैठोगे, राइट? अगर आप खुद को डिस्टर्ब करोगे, शरीर विज्ञान कहता है जब हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं रहते हैं, उसे हमें दोबारा करना पड़ता है। इसे आध्यात्म ध्यान कहते हैं। इसीलिए लोग ऐसे बैठते हैं, मन को शांत करके एक सरल रेखा पर टिकाना चाहते हैं ताकि वो कुछ पा सके। अगर आप विद्यार्थी हो, आपके जीवन में सबसे बहुमूल्य है फोकस्ड रहना। अभी किसी कार्य के लिए मैं खुद को समर्पित कर दिया, मैंने बोल दिया मुझे ये करना है, मेरा बाप भी बोले ना कर, मैं करूँगा, मैं बिकॉज मैंने बोल दिया। सलमान खान साहब बोलते हैं ना, सलमान खान साहब, मैं जो बोल देता हूँ, यस, क्या मैं कोई सलमान खान से कम हूँ? तो मैं क्यों नहीं करूँगा, है कि नहीं? बैठो। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर आप मेरी बातें मानोगे, बड़े भाई की तरह हूँ, पापा की तरह हूँ आपका, आपको गिरने नहीं दूँगा, ये प्रॉमिस। आगे 1 साल है ना, 1 साल तक मैं आपके साथ आऊँगा, हर महीने 1-2 बार आऊँगा। अगर आप मेरी खाली बातें मानोगे, मैं गारंटेड कहता हूँ, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो डबल होगा। जितने मार्क आप स्कोर करना चाहते हो ना, उसे डबल करा दूँगा। मेरी वीडियो देख लेना, लोग बोलते हैं पढ़, मैं बोलता हूँ मत पढ़, तेरे को A+ चाहिए ना, तो नहीं पढ़ेगा तो हो जाएगा, अगर तू पढ़ेगा तो नहीं होगा। मज़े की बात है कि नहीं? 11 साल से यही कर रहा हूँ। सर बोले ना कि आप सर को सुन लोगे तो आपका काम बन जाएगा, गारंटेड बन जाएगा। मैं बोलता हूँ ना, मैं कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनेंगे? सबको पसंद है कहानी सुनना? लेकिन आप जो कहानी सुनते हो, मैं भी वही कहानी बोलता हूँ, लेकिन मेरी बोलने की तरीका वो अलग होता है, आपको समझाने की तरीका अलग होता है, और आप समझने की तरीका अलग होता है। सुनो, सुंदर सी कहानी है। कुछ लोग थे, 3 लोग मंदिर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? ऐसे ऐसे ठोक ठाक के मंदिर बना रहे थे। तीनों मंदिर से ऊपर गिरे,
चले गए ऊपर। उन मंदिर से ऊपर गिरे और ऊपर चले गए। अर्थ समझ गए ना? फिनिश। ऊपर जाके पहुंच गए। ऊपर चित्रगुप्त जी होते हैं ना, जो हमारे हिंदू समाज में है, जानते हैं, हिंदू शास्त्र पढ़ते हैं। ऊपर एक चित्रगुप्त जी है, वो सब हिसाब निकास करते हैं, गणित करते हैं, किसका क्या होगा, किसका क्या नहीं होगा, और सब बोला। वो पहले वाला जो गिरा उसको बोले, बेटा तू किस लिए मंदिर पे काम कर रहा था? बोला, महाराज कोई काम ही नहीं था, बस कोई काम मिल जाए तो पेट भरेगा, इसीलिए काम कर रहा था मंदिर में। ओके। दूसरे को बोले, बेटा तू किस लिए मंदिर पे काम कर रहा था? बोला, महाराज परिवार है, घर में 3 बच्चे हैं और मैं ये पत्थर का काम थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसीलिए मैंने आके मंदिर में काम कर रहा था पत्थर का, ताकि यहाँ से पैसा जाए तो मेरे परिवार का गुजारा होगा। बोले, बड़ा अच्छा है। तीसरा व्यक्ति, 3 मरे थे ना, 3। तीसरा व्यक्ति जो था उसे पूछे, आप किस लिए मंदिर पे काम कर रहे थे? उन्होंने बोला, सर मुझे तो और भी काम आते हैं, लेकिन जब किसी ने मेरे को बोला कि मंदिर बनाना है तो मेरे मन में पहले ये भाव आया, मंदिर जहाँ भगवान का घर है, जहाँ भगवान रहते हैं, है कि नहीं? अगर मैं एक मंदिर बन रहा है, अगर मैं उसमें जाके काम करूं तो वहाँ भगवान रहेंगे, तो भगवान रहने के अर्थ है लोग आएंगे, किस लिए? दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए, राइट? और अपना मनोकामना पूर्ण के लिए। और जिस जगह पर मंदिर बनेगा वो जगह की पवित्र जगह बन जाएगा, और वहाँ सब लोग एक अनंत सुख, एक अनंत आनंद पाएंगे, जो कल्याणकारी है, जो कि विश्व कल्याण के कार्य है। सर ये एक बहुत अच्छा कार्य है, और इस कार्य के पीछे महत्वपूर्ण एक, क्या बोलते हैं उसे, एक बहुत अच्छा चीज़ है, इसीलिए मैं इस कार्य को कर रहा था। वापस चलते हैं पहले वाले के पास, जो बोला कोई काम नहीं था, बस काम के लिए आ गया था। उसको 10 दिन का चित्रगुप्त बोले, तुम्हें ठीक है, तुम अच्छा किया, तुमको 10 दिन स्वर्ग मिलेगा, जाओ 10 दिन स्वर्ग में एंजॉय करो, फिर तुम्हारा जन्म होगा। दूसरा जो था, जो परिवार के लिए कर रहा था, उसको बोले, आपने भी अच्छा किया, हम परिवार में रहते हैं, परिवार का कर्तव्य आपने निभाया, इसीलिए काम समझा, काम किया, चलो आपने अच्छा किया, आपको 100 दिन स्वर्ग का निवास मिलेगा, जाओ स्वर्ग में 100 दिन एंजॉय करो। और ये तीसरा जो था, जो बोल रहा था कि एक महत्व भावना ने के, बड़े भावना ने के, एक अच्छे भावनाओं के साथ मैं वो काम कर रहा था। काम से तो पैसा मिलता है, परिवार तो चलता है, लेकिन काम के पीछे जो मेरी महत्व उद्देश्य था, बड़ा भावना था, इसी के लिए मैंने काम कर रहा था। तो चित्रगुप्त बोले, आप और मनुष्य जन्म नहीं लेंगे, आपका मुक्त हो गया, आप मोक्ष मिल गया आपको। अर्थ, मीनिंग, हम सब यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन ये पढ़ाई के पीछे क्या भावना है आपका, किस उद्देश्य से आप इधर बैठे हो? सब मेहनत करते हैं, सब एक ही तरह का खाना खाते हैं, सब एक टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन हमें से कोई फर्स्ट होता है, हमें से कोई नीचे भी जाता है। यही एक चीज़ है जो हमें बड़ा बनाता है, फर्स्ट बनाता है और महान बनाता है। भावना, उद्देश्य। आप इधर उसी कार्य के लिए सम्मिलित हो, इकट्ठे बैठे हुए हो। उद्देश्य, कुछ बनूंगा, राइट? बट क्या बनूंगा, किस प्रकार से बनूंगा, और मैं जो बनूंगा उसी से समाज को क्या कल्याण होगा? आपको पता है ये मिट्टी का कितना कर्जा आप पर है? ये जो समाज है इसी का कितना कर्जा आपके ऊपर है? ये जो टीचर है उनका कितना कर्जा आपके ऊपर है? राइट है कि नहीं? और विद्यालय नहीं होते हम कहाँ पढ़ते? और ये मिट्टी नहीं होता तो हम कैसे खेलते धूल के साथ? खेल पाते? धूल में सब सराबोर हो सकते? नहीं हो सकते। तो इस हर चीज़ का हम पे कर्जा है, कैसे उतारेंगे उसको? यही विद्यालय के जरिए, यही माध्यम है। यही विद्यालय से अनकमन, कमन से अनकमन बनता है कोई।
कलाम साहब बने। बड़े बाप के थे, बड़े घर के थे नहीं, साधारण विद्यार्थी थे, गरीब परिवार से थे। पापा नाव बनाते थे और विद्यालय वो ही आए। और ऐसा क्या देखा विद्यालय में, ऐसा क्या उपाय अपनाया विद्यालय में, जो एक साधारण विद्यार्थी से भारत के सर्वोच्च व्यक्तित्व बन गए, कमन से अनकमन बन गए। यही क्योंकि उन्होंने विद्यालय को विद्यालय नहीं समझा, अनुसंधान केंद्र समझा। किसके ऊपर अनुसंधान करने के लिए सोच रहे थे? किताब के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर। सवाल एक पूछे खुद से, कौन हूं मैं, यहाँ क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मैंने मंजू को टोका, सॉरी निहारिका को टोका, बेटा डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। आपकी ज़िंदगी आपकी मुट्ठी में है। एक पल से भी जान जाता है कि नहीं? बाइक चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, पलक झपकी एक्सीडेंट शुरू। ऐसे एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन आपको यहाँ से भगा देगा। शरीर के साथ क्लास में बैठोगे, जो पूर्ति के लिए आए हो वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप हो, लेकिन आप में जो मन बुद्धि वो यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर है। अर्थ इसीलिए याद नहीं रहता है। मज़े की बात सुनोगे? सर याद नहीं रहता। टीचर कितनी अच्छा पढ़ा दे, मैं कितनी अच्छा घंटे बैठ के पढ़ लूँ, याद नहीं रहता। उत्तर है आपके पास, क्यों नहीं रहता? किसी के पास है? मैं बता दूं? अरे कम वक्त, याद रहेगा कैसे? याद में तो कोई और रहता है। आप जानते हो ये और कौन है? सुनोगे? जिस तरह आप सोचते हो या जो सोचकर आपने मुस्कुराया, मैं उस तरह नहीं बोला हूँ। जब मैं इस बात का प्रमाण करूँगा, जो बच्चे बड़े अच्छे हैं वो लोग अनुभव करेंगे। बताओ? लेकिन एक है, माँ उसके बीमार है, घर में थोड़े पैसे की कमी है, बैठी है क्लासरूम में, आंखें मन जाके माँ के पास, मम्मी तेरी तबीयत कैसी है, तू कैसी है, पापा पैसा सही से लाए कि नहीं, भैया लाया कि नहीं, तेरा कौन ख्याल करता है कि नहीं। कोई ये विचार के साथ बैठता है, पता नहीं कौन बैठता है। अगर आपके साथ ऐसे परिस्थितियां हैं तो इस परिस्थितियों में आप क्लास में रहते हो, लेकिन मन जाके घर में रहता है। सही बताया? ये रहता है। ऐसे लाखों चीज़ों से हम घिरे हुए हैं। खाली में जैसे आप सोचते हो इस उम्र में जो किसी के साथ दोस्ती यारी की बात वो दिमाग में रहता है, वो तो एक छोटा सा बात है, वो बड़ा नहीं। और वो लोग जो ये ख्याल में रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बड़ा सट होता है। क्योंकि ना मैं एक टॉपिक पढ़ाऊँगा आप सबको, प्रेम और आकर्षण, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक आपको मैं बेटी मानता हूँ, ये बात कोई आपसे नहीं करता, मैं आपसे करके आपको समझाऊंगा। आखिर ये आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और आप कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कितनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, ये सारा कहूँगा। ये मैं इसीलिए कहता हूँ, ये कहने की अर्थ है, विज्ञान के साथ कहता हूँ, 1000 वर्ष की परंपरा के साथ कहता हूँ। जब पहले ज़माने में गुरुकुल था, वहाँ 5 साल जब बच्चे को होता था तब उसे घर से भगा देते थे, वो जाके गुरुकुल में पढ़ता था, क्योंकि उनके पीछे उद्देश्य था, ये बच्चा बड़ा होगा अर्जुन बनेगा, ये बच्चा बड़ा होगा कर्ण बनेगा, ये बच्चा बड़ा होगा भीम बनेगा, ये बच्चा बड़ा होगा युधिष्ठिर बनेगा। इसी भावनाओं के साथ उन्हें
लेकर गुरुकुल में छोड़ आते थे, इसीलिए ताकि वो परिवार से ना जुड़ा रहे। परिवार का अर्थ दुख, पीड़ा, यातना, धन, संघर्ष, यही सत्य है। अगर आप परिवार के अंदर रहोगे, आप में थोड़ा सा इमोशन डेवलप हो गया है, आप पिता को पिता कहते हो, माता जी को माता कहते हो, उनकी प्यार याद आ जाता है। जब उनकी प्यार याद आ गया तो उनकी दुख में आपको हिस्सा लेना होगा कि नहीं? आप ना चाहो तो भी दिल करता है जाकर पापा के साथ कंधा लगा लूँ। मेरी मम्मी कुछ काम कर रही है, मैं इधर बैठ के टीवी देख रही हूँ, कभी कभी मन करता है ना यार गलत हो रहा है, मैं भी थोड़ा हाथ बटा। करते हो कि नहीं? यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसीलिए आप जिस कार्य के लिए खुद को समर्पित किए हो, जिस कार्य के लिए खुद को नियुक्त किए हो, उससे आप डाइवर्ट हो जाते हो। इसलिए अगर याद रखना चाहते हो, बाकी सबको भूल जाओ। ये भी एक वाराणसी में स्टोरी हुआ, मैं आपको सुनाता हूँ। एक लड़का था गोविंद बोल के, IAS गोविंद। स्टोरी फिल्म देखा है उसका? देख लेना कभी, गोविंद, IAS गोविंद की स्टोरी। पिताजी रिक्शा वाले थे, ऐसे ही हाल था। पापा को पैर में क्या क्या खराबी हो गया। पापा बोले बेटा तू मेरे को छोड़ दे, नहीं तो तू IAS नहीं बनेगा। उसके गुरु बोले बेटा कुछ दिन के लिए पापा को अपने हाल पे छोड़ देगा, जब तू कल कुछ बन जाएगा पापा को ठीक कर लेगा। और ऐसा हुआ, गोविंद IAS बन गया। देख लेना सिनेमा उसका, IAS गोविंद के, बड़ा मज़ा आएगा आपको, सीख मिल जाएगा। ये कहता हूँ आपसे, अगर आप पहला उसूल, विद्यार्थी जीवन मनुष्य जीवन में सबसे गोल्डन टाइम होता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, आज विद्यार्थी नहीं बन पाऊँगा, यहाँ बैठ नहीं पाऊँगा, या मेरी मम्मी या मेरी पापा या मेरी बीवी मेरे को बोलेंगे नहीं सोम बाबू जाओ खाओ खेलो पढ़ो, नहीं बोलेंगे। बोलेंगे जाओ मेहनत करो कमाओ लाओ। राइट? हर पापा का यही हाल है। और आपको कोई नहीं बोलेगा जा बेटा कमा के ला, मैं बोलेंगे बेटा जा पढ़ खा खेल पढ़। ये जीवन आपका है। कुछ कम बच्चे ही इस जीवन का फ़ायदा ले पाते, बाकी नहीं ले पाते। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, विद्यार्थी जीवन का पहला अवसर खुद को अकेला कर लो। आप जिसे बोलते हो ना जिगरी है, दोस्त है, 10 में था जो आज है, 10 में जो था आज पास बैठा हुआ है, 12 के बाद ये भी नहीं बैठेगी, 15 के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद वो भी नहीं बैठेगी। जीवन अलग हो जाएगा, कहाँ चले जाओगे पता नहीं। आज मुझे पूछो सर 10 में आपका दोस्त कहाँ है, मैं ऊपर देखूँगा शायद कहाँ है, याद नहीं है, नाम भी याद नहीं। 30 साल हो गया। प्रिंसिपल सर आते हैं, उन्हें भी पूछो। ये बात छोड़ दो, पापा से पूछ लेना, मम्मी से पूछ लेना, मम्मी तेरे 10 वाले दोस्त का नाम बता। बोले ग्रुप याद करता हूँ, जिसके साथ इतना गहरी दोस्ती था आज मुझे इसे याद करना पड़ता है। यही जीवन है, यही सत्य है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में दोस्ती ही दुश्मनी है। दोस्ती करोगे, यही दोस्त को वक्त देना पड़ेगा। दोस्ती का उसूल यही होता है। दोस्त आके बोलेगा हाय, आपने हाय नहीं बोला तो उसके मुंह सूख जाएगा। राइट? बोलेगा चल थोड़ा बैठ के बात करते हैं, तो नहीं जाओगे फिर सूख जाएगा, तो मेरा दोस्त नहीं है। यानी विद्यार्थी के जीवन में सबसे मूल्यवान कीमती चीज़ है वक्त, और वो वक्त को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, राइट, नॉलेज में। और यही वक्त आप दोस्तों में बांट देते हो। जब खुद को अकेला कर लोगे, क्या कर लोगे? अगर जिंदगी मेरा, जन्म मेरा अकेला है, मृत्यु मेरा अकेला है, तो बीच में दोस्ती मुझे क्यों चाहिए? इसीलिए जो लोग जीवन में खुद को अकेला कर पाते हैं वही जंग जीत जाते हैं। क्या भगवान बुद्ध दो है? अकेले है कि नहीं? उनका भी परिवार था, पुत्र था, स्त्री था, बहुत बड़ा संपदा था उनके पास,
बोले मुझे नहीं चाहिए। अकेले बैठ के बुद्ध बन गए। इसीलिए विद्यार्थी जीवन का प्रथम कौशल, प्रथम सूत्र है, अगर आप यहाँ से जीत कर जाना चाहते हो, सेहरा बांधना चाहते हो, तो खुद को पहले अकेला करना पड़ेगा। कोई यहाँ दोस्त नहीं। हम सब व्यवहार के लिए, सुख सुविधा के लिए दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, जिसके नाम कहते हैं दोस्ती। आप सीढ़ी से नीचे तक खुद उतर पाओगे, फिर भी एक को बुलाते हो, चल साथ में चलते हैं ना, क्योंकि बातें हो जाएगी, राइट। जब आप बातों में वक्त गुजार दिया तो सोचने का अवसर भी गंवा दिया। अगर सीढ़ी से 15 सीढ़ी खुद चल कर आते तो शायद एक इक्वेशन सोचकर उसको सुलझा देते दिमाग में। या अगर आपकी ब्रेन अकेला होता तो किताब के ओर देखता, सवाल के ओर देखता कि कितने सवाल थे आज और कितने सवाल का उत्तर मेरे पास में है, शायद ये सोच कर आता। समझे? याद क्यों नहीं रहता है? समझ लिया आप सबने? मैंने तो हंसने के लिए बोल दिया, याद में कोई और रहता है। अर्थ आप दोस्ती रखते हो, आप मित्र का रखते हो, आप पिता की दुख रखते हो, परिवार की गम रखते हो, माता की प्यार रखते हो, इसीलिए आप कमज़ोर हो जाते हो। इसीलिए गुजारिश से आप सभी से, अगर इस विद्यालय से टप करके जाना चाहते हो, जिस मकसद से यहाँ बैठे हो उस मकसद को पूरा करना चाहते हो, जिस उद्देश्य से इधर बैठे हुए हो उस उद्देश्य को सफल करना चाहते हो, पहले खुद को सभी से अलग कर लो। और कमाल सुनोगे, कमाल सुनोगे, ये अलग का कमाल सुनोगे। भगवान की तरफ देखो, ईश्वर की तरफ देखो और उनकी इशारे भी देखो। यहाँ से नीचे जाना, दो कंकर, मनुष्य की बात, पशु की बात, इसकी जब छोड़ दो, दो कंकर उठा कर देखना, एक समान नहीं होंगे, दोनों फेंक देना, और दो उठा कर देखना, अलग नहीं होंगे, समान नहीं होते। प्रभु ईश्वर ने समान कोई चीज़ नहीं बनाया। मनुष्य करोड़ों में बनाया, बिलियंस में बनाया, दूसरे का चेहरा नहीं मिलता है, मिलता है मीनिंग, अर्थ। ईश्वर कहते हैं बेटा तेरे को बनाया, सुंदर बनाया, और मेरे पे कृतज्ञता कर, बस सुंदर बन जा। मैं तुझे सुंदर बनाया चेहरे से, रूप से, गुण से, शरीर से, बस तू अपने कर्म से, भावनाओं से सुंदर दिख। यही मेरी कृतज्ञता होगी, इसीलिए तुझे मैंने अलग बनाया। बात समझते हो? अगर अलग हो जाओगे तो दुनिया को कोई स्वरूप दिखा पाओगे, कौन हो आप, यही सत्य है। इसीलिए आप सभी से निवेदन करूंगा, कहूंगा, मेरी बेटियों, अगर आप जिंदगी में ऊपर जाना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, इतिहास लिखना चाहते हो, तो खुद को अकेला बनाओ। जैसे कमल पानी में रहता है, पानी को खुद को छूने नहीं देता है, राइट। पानी छुएगा तो सड़ जाएगा, पानी कमल को छुएगा तो कमल सड़ जाएगा। यही विचार मैं आप सभी के साथ करना चाहता हूँ। आप भी कमल की तरह हो। ये दोस्ती, दुख, गम, इमोशन अगर आपको छू लिया तो आप भी सड़ जाओगे। समझा? छूने मत देना। भले दोस्त पास में बैठे, शरीर को छू सकता है, दिमाग को नहीं, बुद्धि को नहीं, मेरे व्यक्तित्व को नहीं। मैं हूँ, वो है। दोस्ती एक सद्भावना है। दोस्ती हम उसे कहते हैं जो दूसरे को ऊपर पहुंचाने के लिए काम करता है। इसलिए थोड़ा स्मार्ट बनना होगा, और स्मार्ट का अर्थ होता है खुद को अकेला करना होगा, ताकि मुझे प्रचुर वक्त मिले, मैं खुद के बारे में सोचूं, मैं अपने कार्य के बारे में सोचूं, मैं अपनी कार्य ऊर्जा को और ऊपर लेके जाऊं, तभी जाके मेरा काम आसान होगा। यही सत्य है। अगर आप सबने ये छोटी सी कार्य
कर लिया, आपसे अच्छा कोई नहीं। यही सत्य है, और इसको करना इतना आसान भी नहीं है, साधना करना पड़ेगा। सीखोगे मेरे से? सीखोगे? वो साधना सीखोगे? छोटी सी काम है, मुस्कुराना सीख जाओ। खाली मुंह बंद रखना। क्या करना? यही साधना है, और कुछ नहीं। बातें मत करना। अगर जंग जीतना चाहते हो, बातें मत करना, मुंह कभी भी मत खोलना। विज्ञान सुनोगे इसके पीछे? जब हम मुंह खोलते हैं ना, हमारा दोनों ब्रेन है ना, बुद्धि है ना, सब जुड़ जाते हैं क्या बोलेगा। तो उधर मैकेनिज्म चलता है कि नहीं, आगे क्या बोलूँ, प्रस्तुत करूँ या ऐसे बोल दूँ, ये जुड़े रहते हैं। अभी ये बोलना पड़ेगा, ये मैच छोड़। तो जब हम बात करते हैं ना, तो हमारा मन बुद्धि इधर फोकस्ड हो जाते हैं। जब हम मुंह बंद रखते हैं ना, ये फ्री रहते हैं, ये विचारों में लग जाते हैं। हर चीज़ को कुछ आया तो टटोलते हैं, ज़रूरत है, नहीं है, चाहिए, नहीं चाहिए, या ऊपर से भगा दो। यही करते हैं। अगर आप मुंह बंद रखोगे, काम बन जाएगा। भगवान बुद्ध ने भी यही किया, सालों साल बैठे रहे। सत्य होता है, क्योंकि जब हम मुंह बंद रख लेते हैं तो ब्रेन बंद नहीं रहता है, विचार चलता रहता है। जब आपकी विचार चलता रहता है, विचार उच्च हो जाते हैं, और उच्च विचार वाला इंसान हर वक्त प्रसन्न रहता है, यानी मुस्कान। किसी ने आपको कुछ बोला, बात को अगर आगे पीछे दोनों तरफ से आपने देख लिया, बेकार बात है, तो आप क्या करोगे? थोड़ी सी मन में मुस्कुरा दोगे, फालतू में वक्त बर्बाद कर रही है, राइट? उच्च विचार वाला व्यक्ति हर वक्त प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो विचारों के जरिए बातों की गंभीरता को परख लेता है, गंभीरता को देख लेता है, और ज़रूरत के हिसाब से खुद को संभाल लेता है। समझे? इसीलिए जो 2-3 सूत्र मैंने आज सिखाया आपको, प्रथम अकेला करना खुद को। क्या करना? दोस्ती करना मना नहीं है, लेकिन खुद को अकेला करना, क्योंकि मेरा प्रकृति में दोस्त है मेरे व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी, मेरी नॉलेज, मेरी टैलेंट, ये मेरा दोस्त है। अगर ये मेरे पास बढ़ेगा, झांक मारने सब आएंगे। उदाहरण चाहिए? उदाहरण चाहिए? क्लास में 70 बच्चे बैठते हो, प्रिंसिपल इधर, टीचर इधर पढ़ा रहे हैं, सवाल पूछा गया, जिसका हाथ उठता है ना, वही स्टार है, राइट? बाकी आप पलट कर देखते हो, कौन है रे बाबा ये? सही? ये होता है हीरोइज्म। अगर सारे उठा दोगे ना, ये कंफ्यूज हो जाएगा पूछने वाला, ऐसे करें। और ये टैलेंट आप में है, वो उठाता है, मैं नहीं उठाऊंगा। उसी को ये पढ़ाता है, ये पूछता है, तो वो उठा देता है, मैं नहीं उठाऊंगा। मेरा भी उठेगा जब मैं उठूंगा। अभी तक मैं सोया हूँ, और आप खुद को जागरूक कर लोगे तो जीवन सुखमय, आनंदमय, बहुत कुछ होगा। जो संपन्नता चाहते हो जीवन में, वो संपन्नता आपको मिलेगी। जो सफलता जीवन में चाहते हो, वो आपको मिलेगी, क्योंकि ना आपने उसके लिए खुद को प्रस्तुत किया। एक बात बताऊं, नेगेटिव बात बता रहा हूं, लेकिन इसको सकारात्मक तरीके से लेना। आपने सुना, एक व्यक्ति ने रस्सी लगाकर झूल गया है। मैं अभी आपको एक रस्सी दे दूं, बहुत पीड़ा है आपके जीवन, बोलूँगा रस्सी लगा ले, झूल पाओगे? असंभव नहीं। झूलना, मृत्यु तो उसको जिस दिन हुआ झूला, जिस दिन आपने उसी दिन देखा ये झूल गया है। सत्य तो है, उससे पहले वो कितने बार ट्राई कर चुका है।
इतनी पीड़ा उसके जीवन में हो गई कि वो जीवन त्यागने को ही चला गया। पीड़ा की गंभीरता कितनी होगी देखो, एक बार में नहीं घटता है, कितने बार कोशिश के बाद शायद ही किया हो। ये बात नकारात्मक है, लेकिन सकारात्मक तरीके से इसको सोचो। जीवन में कोई कार्य करना हमको 1000 बार उससे लड़ना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है, फिर जाके वो कार्य होता है। और कोई घटना जीवन में घटती तो यूं नहीं घटती, उसके लिए कोई तो विहित कारण होता है। अगर आपके जीवन में संपन्नता आएगी या आप संपन्न या सफल बनना चाहते हो, इसी के लिए बार बार प्रस्तुत होना पड़ेगा, बार बार प्रस्तुत होना पड़ेगा। चंचल मन को हराना पड़ेगा, चंचल मन को हराना पड़ेगा, खुद को जिताना पड़ेगा। जंग खुद से होगा, खुद से लड़ोगे तब जाके जीतोगे। यही सत्य है। इसलिए मैंने कहा था अगर मेरी बातें मानोगे तो मैं आपको जिता दूंगा। लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई आपकी है। अगर आपकी उद्देश्य महत्व रहेगा, उस कहानी की तरह सब तो काम करते हैं, लेकिन स्वर्ग आपको ज़िंदगी भर मिलेगा, मोक्ष आपको मिल जाएगा, सफल आप हो जाओगे। जिस मकसद से यहाँ बैठे हो वो सारा पूरा हो जाएगा। यही कहना था आज की सीख यही है। क्या सीखा आज आपने मेरे से? पहला, जो बड़ा उद्देश्य, इधर जो आया हूँ मैंने मम्मी पापा सबको छोड़कर, एक उद्देश्य लेकर यहाँ से हाईएस्ट मार्क लेके जाऊँगा, ये मेरा उद्देश्य है। ये हाईएस्ट मार्क लेने के पीछे उद्देश्य ये मेरा है कि हाईएस्ट मार्क यहाँ से मिलेगा, यहाँ से बड़ा यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, है कि नहीं? और वहाँ उससे भी डबल ट्रिपल मेहनत करूँगा, उससे भी वहाँ भी टप करूँगा, वहाँ भी उससे बड़ा सर्टिफिकेट लूँगा। और ये 4-5 साल इतना मेहनत, इतना हार्डवर्क मैंने किया, अच्छा कर लिया, आगे मुझे नौकरी ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे पास लोग आएंगे, सुंदर पिचाई जी आप गूगल में CEO बनेंगे, आ जाइए। जैसे उन्हें ले गए आपको भी कोई ले जाएगा, समझते हो? इसीलिए आप सोचोगे यहाँ आता हूँ, बैठता हूँ, खाना खाता हूँ, सोता हूँ, पढ़ता हूँ, होगा होगा नहीं होगा, जाने दो, जिंदगी ऐसे हो जाएगा, जाने दो। वो जिंदगी वाले बोलेंगे जाने दो, है कि नहीं? अगर उद्देश्य बड़ा नहीं होगा तो जीवन भी बड़ा नहीं होगा। इसीलिए आप सभी को पहला, इधर जो लक्ष्य है आपका, आपके उद्देश्य, कभी आपने सोचा है? आपने अंदर देखा आप क्या हो, आप में क्या सद्गुण है, क्या स्किल आप में है जिसको आपको एनहांस करना चाहिए? अगर आप उसे देखोगे, उसको एनहांस करोगे तो सफलता आपको मिलेगी। हम सब अलग अलग हैं, हम सब एक नौकरी के लिए नहीं बने हैं, हम सब विभिन्न प्रकार काम के लिए बने हैं। आप में खास क्या है? मुझे पता नहीं था मेरे बारे में, लेकिन मैंने फैशन को देखकर, लोगों के रंगों को देखकर, हीरो हीरोइन को देखकर मैंने बोला सिनेमा करूँगा। हाँ, लिखने का आर्ट मेरे में था, कुछ नाटक वाटक लिख लेता था, उसके ऊपर भरोसा करके मैंने किया, काम मिला, काम किया, लेकिन वो मेरा स्किल नहीं था, ये मेरा स्किल था कि मैं बोलूं तो लोग सुनेंगे और उनमें ऊर्जा आएगी, उनमें ताकत आएगी, वो अपने जीवन की लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, अच्छा बनेंगे। यही मेरा ताकत था। इसको जब मैंने पहचाना तो आज मैं काम कर रहा हूँ। देखो, मेरी काम ही मेरी सफलता है। आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। विद्यार्थी का अवसर है जो सबको मिलता है और आपको मिला। मैंने देरी में बहुत देरी कर दिया। सोचो अगर यही काम मैंने कॉलेज में किया होता, कॉलेज से पहले किया होता, अब मैं 10 साल नहीं, मेरे काम को 30 साल होता। आज मुझे 50,000 या 2 लाख बच्चे जानते हैं, शायद 10 करोड़ बच्चे जानते हो, है कि नहीं? यही अंतर हुआ। मैंने गलती किया। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप करो। मैं चाहता हूँ आप अपने अंदर झांको, ढूंढो कौन है इसके अंदर, कौन छुपा बैठा हुआ है इसके अंदर, और उसको निकालो।
हर दुनिया को दिखाओ। कोई कहता है रमेश का लड़की है, सुरेश का लड़की है, हाँ है, लेकिन ये भी तो कुछ है कि नहीं? उसी को दिखाओ। और दुनिया देखना भी चाहती है, ढूंढ रही है आपके अंदर कौन है। इंतजार में बैठी है दुनिया, चेयर पकड़ कर बैठी है, कौन बैठेगा ऐसे चेयर में? साथ आपका नाम होगा। अगर आपकी उद्देश्य मेहनत उतना मजबूत होगा तो आप सफल हो जाओगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करूंगा, मैंने जो आज 2-3 बातें सिखाया, ऐसा नहीं, सत्य के साथ सिखाया आप लोगों को कि पहले को अलग करोगे दूसरे से। दोस्ती करो, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्ती आपको नहीं छू पाए, जैसे पानी में कमल रहता है। दोस्ती छुआ तो सड़ जाओगे, क्योंकि ना दोस्ती करोगे तो वक्त देना पड़ेगा, और विद्यार्थी के लिए सबसे कीमती चीज़ है वक्त। और यही वक्त अगर दोस्त को दे दोगे तो अपने को क्या दोगे, है कि नहीं? अगर आप बातें नहीं करोगे तो विचार करोगे। क्या करोगे? बातें करना अच्छा या विचार? विचार करोगे तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। विचार करोगे तो जो प्रश्न नहीं आते उसके उत्तर ढूंढोगे, उसकी इक्वेशन समझोगे, राइट? बातें करोगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा ब्रेन। निहारिका ऐसे पलट रही थी, दैट मीन्स डिस्ट्रैक्शन, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। सबट्रैक्ट कैसे करेगी? अगर वो शांत बैठेगी, ये बंदा क्यों आया है, क्या बोलेगा, किस लिए बोलेगा, अगर विचार करती तो उसकी नज़रें मेरी आंखों में होती। समझे? यही कहना चाहता हूँ आपसे। अलग करो ना यार, ईश्वर ने आपको अलग बनाया। दिखाओ दुनिया को मैं अलग हूँ। आपको पता है मेरे जैसे लोग हमारी कॉलेज में, स्कूल में, हमारी उम्र में नहीं आते थे, आज भी बहुत विद्यालय में नहीं आते। आप लकी हो यार, मेरे जैसे कोई बंदा जो अपने जीवन के अनुभव लेकर, अच्छे किताब लेकर आपके पास आता है, अच्छे विचार लेकर आता है, आपको परिपुष्ट करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, आपको ताकतवर बनाने के लिए। क्योंकि आपकी ताकत ही आपकी भविष्य है। जो जीवन में गया वो गया, उसको भूल जाना, क्योंकि ईगल कभी मुर्दा नहीं खाता है, अर्थ अतीत को सोचता नहीं। अगर ईगल की तरह सोचोगे, आपको पता है ईगल सबसे पंछियों में राजा है कि नहीं? क्यों है पता है? साथ में नहीं उड़ता है किसका, कोई पंछी के साथ नहीं उड़ता है, किसको अपने साथ भी नहीं लाता है, अकेला उड़ता है, राजा है, ईगल है। और कभी मुर्दा नहीं खाता है ईगल, जानते हो? नहीं खाता है, अभी मारेगा अभी खाएगा, शिकार करके खाता है। यानी इसका अर्थ होता है अतीत के बारे में नहीं सोचता है, सारा खेल दिमाग का होता है और कुछ नहीं। कितने आप ताकतवर हो, कितना पढ़ते हो, कितना नहीं पढ़ते हो, कोई मतलब नहीं। अगर आपकी ब्रेन सबसे फास्ट है, तेज़ है, आपको याद रखने की काबिलियत बहुत बड़ा है आप में, तो आपसे अच्छा कोई नहीं। कुछ बच्चे आप देखे होंगे एक बार पढ़ के याद रख लेते हैं, खुद पूरा रात जागते हैं उल्लू की तरह, फिर भी उनका नहीं होता है। मैं ये सब सिखाता हूँ आपको विद्यालय में जाके कि मौज मस्ती करके कैसे पढ़ सकते हैं। मैं 4 बजे स्कूल खत्म में खेलते रहता था, क्योंकि ना मैं जब पढ़ता था, मुझे नहीं आता तो मैं खड़ा होता था, समझा नहीं। पढ़ाई क्या होता है, समझना। और समझ गया तो दूसरी बार क्यों पढ़ना है? मैं अगर कोई चीज़ समझ गया तो दूसरी बार क्यों पढ़ना है? जो मैंने आज सिखाया पूरा लाइफ भर आपके काम में आएगा। पहला, सबसे खुद को अलग कर देना, खुद को अकेला कर देना। करोगे? बातें ना के बराबर, बातें हर वक्त मुंह बंद रहना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। लोग बोलते हैं ना बहुत दिमाग चलाती है तो, हाँ चलाता हूँ मैं, स्टार हूँ, है कि नहीं? मुंह बंद रखोगे तो दिमाग चलेगा, और दिमाग चलेगा तो आपकी जो फोकस है ना वो डेवलप होगा, और आपकी फोकस डेवलप होगा तो सफलता की ओर आपकी जो फासला है ना वो कम हो जाएगा। इसीलिए पहली सूत्र, सबसे खुद को अलग कर लेना। जैसे जल में कमल रहता है, विद्यार्थी के अंदर घुले मिले रहना, लेकिन किसी को अपने अंदर छूने नहीं देना। किसी से कभी इमोशन की बातें ना करना, किसी की इमोशन को भी अपने कान में मत सुनना। कुछ दिन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। मेरा जो स्वार्थ है मेरे लिए नहीं है, कल मैं तहसील बन जाता हूँ, कल मैं कोई बड़ा ऑफिसर बन जाता हूँ, समाज में अगर कुछ बुरा होगा तो मैं उसे अच्छा करूँगा।
मेरे परिवार में मेरे माता पिता कितने मेहनत से मुझे यहाँ भेजे हैं, उनकी मेहनत को मैं सफल करूँगा। यही तो कृतज्ञता होगा उनके लिए। कंधे में चलाया, यहाँ बिठाया, मेरी आंखों से आंसू पोंछा, कृतज्ञता होगी कि नहीं? ये बड़ा उद्देश्य, महान उद्देश्य, इसी को भावनाओं के अंदर डालना। इसीलिए आपकी भावना बड़ी होना चाहिए। मेरा काम के पीछे मेरी भावना, और मैं सबसे खुद को अलग करूँगा, बातें ना के बराबर करूँगा, ज़रूरत तो नहीं करूँगा। एक बात बताऊँ, आप इलॉन मस्क को जानते हो? दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति है, जो स्पेस में जाने के लिए लोगों को कुछ बना रहे हैं, जहाज वहाज। उनका मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था। इंटरव्यू में जो इंटरव्यू कर रहा था, वो बंदा पूछा कि सर आप दिन में मोबाइल कितना टाइम देखते हैं? उन्होंने बोला 1 घंटा शायद। तो जो इंटरव्यू कर रहा था वो बोला नहीं सर झूठ बोलते हैं, लाइए आपका मोबाइल चेक करते हैं। फिर जब इलॉन मस्क की मोबाइल चेक किया गया तो किस दिन 20 मिनट, किस दिन 15 मिनट, किस दिन 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट निकला, 24 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। 1 हफ्ता का चेक किया गया। इतना बड़ा आदमी 20 मिनट मोबाइल देखता है। मोबाइल हमारे लिए एक अस्त्र है, जिसका इस्तेमाल करोगे तो कहीं पहुंच जाओगे, और उसमें सर्च देखते रहोगे, रील देखते रहोगे तो खुद रील बन जाओगे। इसीलिए हर चीज़ का इस्तेमाल सीखोगे। अच्छा है, मोबाइल बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका इस्तेमाल जाना चाहिए। मेरी उम्र में इसका क्या इस्तेमाल होना चाहिए, वो अगर आपने सीख लिया, आपसे अच्छा कोई नहीं। 2-3 बातें सिखाया आपको। पहले जीवन में मंत्र, कर्म के पीछे अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। किसी लिए पढ़ रहा हूँ, पढ़कर क्या करूँगा, इस पढ़ने में अगर ये बन जाता हूँ तो मैं क्या कर पाऊँगा समाज के लिए, देश के लिए, पिता माता के लिए, गांव के लिए। ये बड़ा मकसद सोच लेना पहले, और मकसद को सफल करने के लिए सबके अंदर रहकर भी खुद को अकेला कर लेना। वक्त दूसरे को मत देना, खुद के लिए सारा वक्त रखना। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ सक्सेस। अभी विद्यार्थी जीवन में वक्त ही उसकी सफलता है। अगर खुद को वक्त देगा, अगर आज वक्त को इज्जत देगा, तो यही वक्त कल आपको इज्जत देगा। सत्य है कि नहीं? अगर आप आज किताबों में डूबोगे, चर्चे में डूबोगे, ज्ञान की तलाश में डूबोगे, वक्त उसे दिया कि नहीं आपने, तो ये वक्त कल बदल जाएगा। आपने दिया मतलब आपने अर्जित किया, आप अपने दिमाग में भरा, स्टोर किया, तो यही ज्ञान तो खाते में उतारोगे, नंबर तो बड़ा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? अर्थ, मैंने उसे वक्त दिया, वो वक्त मुझे आज इज्जत दिया। कल आपकी टोपी सेहरा पहना जाएगा, नंबर 1 लड़की है, नंबर 1 इसके सबसे टॉप मार्क्स लेके आई है। समझे आप सब? यही है। तो जो 2-3 बातें सिखाया, अगर आपने उसको नक्की कर लिया, यही करना है, आपसे अच्छा कोई नहीं। और मेरी जो मेहनत है, मेरी जो मकसद है कि एक कॉमन विद्यार्थी से आप अनकॉमन बनो, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अगर कल मैं कहीं रास्ते पे जा रहा हूँ, आप भी गाड़ी पे जा रहे हो, कार पे, आपकी ड्राइवर ले रहा है, आप साइड में बैठे हो और आप तहसीलदार हो, तो कैसा लगेगा मुझे? मेरी बात छोड़ दो, ये जो दोनों दोस्त साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं, और इसमें से एक कलेक्टर बना, दूसरा अपने पति के साथ खड़ा है रास्ते में, इसको कैसा लगेगा? थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, बाद में अच्छा लगेगा। चलो यार, मेरा दोस्त है, राइट है कि नहीं? ये तो गम जरूर रहेगा, मैंने यार खुद को नहीं देखा, इसने देख लिया। मैंने दूसरे को वक्त दिया, इसलिए खुद को वक्त दिया, इसलिए बना। इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा स्वार्थी बनो अपने लिए। अगर आप फोकस रहना चाहते हो, ज्ञान ज़्यादा पाना चाहते हो, तो बातें ना के बराबर करना, फोकस्ड रहना। जिस काम के लिए इधर बैठे हो, उस काम के लिए समर्पित हो जाना, पागल बन जाओ, काम बन जाएगा। आज के लिए इतना। भगवान से दुआ करूँगा कि आप मेरी बातें याद रखो, मेरी हर कही हुई एक बात आप अपने जीवन में लाओ, देखना आपकी जीवन सफल होगा। एक मज़े की बात बताऊं, मैंने जितने भी बात आपको बताया ना,
ये सारे मेरी बात नहीं है, ये सब चोरी का माल है। सुनोगे? सुनोगे? अच्छी किताबों से चोरी किया, बड़े बड़े व्यक्तियों के जीवन पढ़ पढ़ के वहाँ से चोरी करके लाए, क्योंकि मैं चोरी करता हूँ आपके काम आ जाए, है कि नहीं? और मेरी चोरी अच्छा है यार, मैं खुश हूँ। ऐसा चोरी हर किसी को करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हर कोई मेरी तरह चोर बने। किताबों से चुराए लोग, पापा की जेब से चुराते हैं, गाड़ियों से चुराते हैं, बैंक से चुराते हैं, मैं तो किताबों से चुराता हूँ। मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, पागल बनो यार, चोर बन जाओ, हर वक्त चोरी करो। मज़ा आया? आनंद आया?